दोस्तों, इंडिया इंग्लिश बोलेगा अभियान में आपका स्वागत है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो बोल भी सकते हैं और ठान लिए तो डेफिनेटली बोलेंगे। आई वेलकम यू इन दिस सेशन ऑफ जीरो टू हीरो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। एक ऐसा कोर्स जो आपको जीरो से हीरो बनाने के लिए बनाया जा रहा है और इस कोर्स में आपको हर वो चीज़ बताया जाएगा जो आपको फर्राटेदार इंग्लिश बोलने में काफ़ी मदद करेगा। आपको लाइव ट्रेनिंग दिया जाएगा, आपको ट्रेंड किया जाएगा कि आप कैसे इंग्लिश को फर्राटेदार घर बैठे बोल सकते हैं। हजारों लोग बोलना सीख चुके हैं। इंडिया इंग्लिश बोलेगा अभियान से जुड़कर आप भी सीख जाएंगे। तो चलिए आज सीखते हैं कोई टेंस जो बार किया है। आज जिस टेंस का बात हम लोग करने वाले हैं उस टेंस का नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीनों टेंस जो है सेम ही है, नाम अलग अलग है, काम सेम ही से। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जो काम चल रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं। कैसे पहचानेंगे सर? क्या पहचान? तो पहचान ये है कि जिस वाक्य में क्रिया के अंत में रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं लिखा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, रहे हैं, वे लोग आ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मेरे दोस्त लोग किताबें पढ़ रहे हैं। रही है का मतलब क्या होता है? रही है मतलब मेरी माँ खाना बना रही है, मेरी माँ झाड़ू लगा रही है, मेरी बहन आ रही है, मेरे पिताजी जा रहे हैं। तो वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में, यानी कोई भी वाक्य है उसका क्रिया के अंत में आपको देखना है कि रहा हूँ, रहे हैं, रही है। इसमें एक चीज आपको देखना है कि टाइमिंग नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम है इम्परफेक्ट। अगर टाइमिंग लग जाता है तो वो परफेक्ट हो जाता है। तो इसलिए ये इम्परफेक्ट टेंसेस में कोई टाइमिंग लगा नहीं रहेगा, लेकिन कंटिन्यूअस का बात करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव का जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो आप बोलेंगे सर ये सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर। डूअर मतलब होता है करता। क्या है कि जो लोग काम को करते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, राम, माय फादर, माय ब्रदर, माय अंकल, ये सभी डूअर है, करता है। तो इसमें आप देख रहे होंगे अलग अलग जो करता है उसके साथ अलग अलग ये हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगेंगे। तो सबसे पहले इज, तो क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ हम लोग इज का इस्तेमाल करेंगे। इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय अंकल, ही, सी, इट, राम, माय ब्रदर, दिस, दैट, ये सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएंगे, इसके साथ इज लगाएंगे। आई के साथ आपको हमेशा एम लगाना। आई एम, इस टेंस में जब भी इस तरह रहा रही बोलेंगे तो आई के साथ एम लगाएंगे। और जो भी प्लूरल होगा एक से ज्यादा, अगर यू सिंगुलर है फिर भी यू के साथ आर लगेगा, जो भी प्लूरल होगा उसके साथ हम लोग आर लगाएंगे। ये वर्ब आईएनजी क्या है? जैसे गो होगा, तो मान लेते हैं ये गो है, ये वर्ब वन है, तो वर्ब आईएनजी वाला फॉर्म इसमें क्या होगा? तो गो में आईएनजी हो जाएंगे गोइंग। उसी तरह आपका अगर ईट है तो इसमें आईएनजी फॉर्म क्या होगा? तो ई ए टी आई एन जी, ईटिंग। स्लीप है, स्लीप है, अगर स्लीप है इसका आईएनजी फॉर्म जो हो जाएगा वो स्लीपिंग हो जाएगा। तो इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। तो आपको आईएनजी फॉर्म याद रखना है कि ये जो इसमें आईएनजी फॉर्म का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव में क्या है? तो नेगेटिव में जो सेंटेंस में नहीं होगा, कोई भी सेंटेंस जिसमें नहीं हो तो वो सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं नहीं खा रहा हूँ, मैं नहीं पी रहा हूँ, वे लोग नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद जो इज है उसमें अगर हम लोग नॉट लगाते हैं तो इजंट। इंग्लिश स्पीकिंग में क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं। जैसे इज में नॉट लगाएंगे तो ये हो जाएगा इजंट। वहीं पर एम में अगर हम लोग नॉट लगाते हैं तो ये हो जाता है एंट, एंट, चीटी वाला एंट। वहीं पर आर में नॉट लगाते हैं तो हो जाता है आंट। आंट को इसका प्रोनाउंसिएशन होगा चाची वाला, जो आंट होता है वो आंट होगा। फिर वर्ब आईएनजी, फिर उसके बाद अदर वर्ड। वहीं पर इंटेरोगेटिव क्या है? तो इंटेरोगेटिव में क्या है? ये प्रश्न हम लोग पूछते हैं क्या से। कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, प्रश्न पूछने वाला। उसमें क्या करेंगे? आपको वॉट नहीं लगाना है, क्या देख के आपको वॉट नहीं लगाना। आपके पास जो भी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर,
इसको सबसे पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आईएनजी, फिर उसके बाद अदर वर्ड। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें क्या होगा, तो इसमें आपका क्या तो होगा ही, साथ में नहीं भी होगा। क्या तो होगा ही, साथ में नहीं भी होगा। तो इसमें क्या करना है, आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसमें नोट लगाना है। जैसे ईज में अगर हम लोग नोट लगाते हैं तो ईजेंट हो जाता है, एम में नोट लगाते हैं तो एंट हो जाता है, और आर में नोट लगाते हैं तो ये आंट हो जाता है। आर में नोट लगाएंगे तो क्या होगा, तो आंट होगा। वहीं पर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आईएनजी प्लस अदर वर्ब। डब्ल्यूएच फैमिली, डब्ल्यूएच फैमिली क्या आता है सर, जैसे जो भी क्वेश्चन वाला वर्ड जिसमें डब्ल्यूएच हो, जैसे हाउ मतलब कैसे, वेयर मिस होता है कहाँ, व्हेन मिस होता है कब, क्यों का होता है वाई, कहाँ कहाँ अगर आपको बोलना है तो आपको सिर्फ ऑल लगाना है, जैसे वेयर ऑल कहाँ कहाँ, कैसे कैसे हाउ ऑल, क्यों क्यों, वाई ऑल, कब कब, व्हेन ऑल। ये आपको सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली में लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएंगे, फिर उसके बाद अदर वर्ड। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड इट कैन मेक यू फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले आई के साथ लगाते हैं। मैं जा रहा हूं, बोलेंगे कि मैं जा रहा हूं, तो बोलेंगे आई एम गोइंग। कहाँ जा रहे हैं सर, तो मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो गोइंग के बाद लगेंगे टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, तो आई के साथ लगाएंगे एंड, आई एंड गोइंग टू दिल्ली। क्या मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो बोलेंगे एम आई गोइंग टू दिल्ली। क्या मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, बोलेंगे एंड आई गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली किसके साथ जा रहा हूं, अगर बोलेंगे मैं दिल्ली किसके साथ जा रहा हूं मुझे तो पता नहीं, तो किसके साथ का होता है विद हुम। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली में लगाएंगे विद हुम, एम आई गोइंग टू दिल्ली। इज का इस्तेमाल करेंगे, जैसे सीता, सीता खा रही है, क्या खा रही है, तो सीता आम खा रही है, तो सीता इज ईटिंग। क्या खा रही है, तो अ मैंगो, एक आम। जो काउंटेबल चीज होगा उससे पहले आपको ए लगाना है, या फिर आप एक बोले या फिर ना बोले। इंग्लिश का रूल है, काउंटेबल चीज है तो आपको उसमें ए लगा देना है। एक आम खा रही है, ए मैंगो, एक बार में तो एक ही आम खाएगी। तो सीता इज ईटिंग अ मैंगो। नहीं 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 सर, सीता आम नहीं खा रही, तो सीता इजंट ईटिंग अ मैंगो। क्या सीता आम खा रही है, इज सीता ईटिंग अ मैंगो। क्या सीता आम नहीं खा रही, तो बोलेंगे इजंट सीता ईटिंग अ मैंगो। सीता क्यों आम खा रही है, तो बोलेंगे वाई इज सीता ईटिंग मैंगो। देखिए इस स्ट्रक्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई टेल यू, विदाउट स्ट्रक्चर योर इंग्लिश विल बी फैंटास्टिक बट नॉट करेक्ट। तो क्या है, स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो आप सही से इंग्लिश बोलेंगे और बहुत जल्द आप हजारों सेंटेंस खुद से क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए आर, वे लोग जो है ना सर, वे लोग सो रहे हैं। वे लोग सो रहे हैं कब, अभी अभी सर, तो दे आर स्लीपिंग। अभी का होता है नाउ, दे आर स्लीपिंग नाउ। नहीं नहीं सर, वे लोग अभी सो नहीं रहे, बोलेंगे दे आर प्लस नॉट आंट, दे आंट स्लीपिंग नाउ। क्या वे लोग सो रहे हैं, आर दे स्लीपिंग नाउ। क्या वे लोग अभी नहीं सो रहे, तो बोलेंगे आंट दे स्लीपिंग नाउ। डब्ल्यूएच फैमिली में आएंगे, वे लोग कहाँ सो रहे हैं अभी, तो वेयर आर दे स्लीपिंग नाउ। तो इस तरह आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल आपको करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप फ्लुएंट होंगे। दिस इज माई गारंटी, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस यू विल बी ग्रेट इंग्लिश स्पीकर, ग्रेट ट्रेनर। I tell you, your English will be one day fantabulous. Thank you. That's enough for today. See you in the next class.